स्वरवाणी लाइव की लॉन्चिंग के बाद देश भर में हलचल मच चुकी थी। गांव-गांव, गलियों, चौराहों, स्कूलों और ढाबों तक अब लोग न सिर्फ गाने सुनते थे, बल्कि अपने गाने सुनवाते थे। पहली बार शब्दों को सिर उठाने की आजादी मिली थी। लेकिन जहां क्रांति होती है, वहां सत्ता घबराने लगती है। दिल्ली के एक बड़े मंत्री विवेक राठौड़ ने अर्जुन को बुलावा भेजा। भव्य ऑफिस में उसने कहा, अर्जुन जी, आपकी कोशिशें काबिले-तारीफ हैं। लेकिन अब इन्हें एक मंच चाहिए, जो सिर्फ म्यूजिक ऐप नहीं, देश की संसद हो। अर्जुन चौंका, राजनीति? मैं कलाकार हूँ। विवेक मुस्कराया, यही तो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लोग अब आपको सिर्फ सुनते नहीं, मानते हैं। हमें आपके जैसे चेहरे की जरूरत है, सच्चे बदलाव के लिए। अर्जुन ने सोचा, क्या वाकई बदलाव अब सिर्फ गीतों से मुमकिन है? इधर नील, जो अब स्वरवाणी का पोस्टर चाइल्ड बन चुका था, अर्जुन से बोला, अगर आप जैसे लोग राजनीति में आएंगे, तभी जैसे हम लोग इज्जत पाएंगे। वरना फिर कोई राजीव भल्ला हमें सड़क छाप कहेगा। लेकिन अर्जुन के भीतर एक और सवाल गूंज रहा था, क्या सत्ता में जाकर वो उतना ही सच्चा रह पाएगा, जितना मंच पर? इसी उलझन में एक दिन वह पहुंचा एक पुराने संगीत गुरु के पास, जो पहले कभी सिस्टम से लड़ा था, लेकिन अब एक छोटे मंदिर में बच्चों को रियाज करवाता था। गुरु बोले, राजनीति की राग में भी सुर होते हैं, लेकिन वहाँ हर कोई बेसुरा गा रहा है। अगर तू सही सुर में रहा, तो शायद रचना बदल सकती है। अर्जुन ने एक फैसला लिया, वो चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन हर चुनाव क्षेत्र में एक संगीत मंच खड़ा करेगा। मंच जहां लोग सिर्फ गीत नहीं, अपनी बात कहें। उसने एक नया अभियान शुरू किया, लोक स्वर यात्रा, जिसमें ट्रकों पर लाइव म्यूजिक स्टेज बने और ये गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ते। अब हर गांव में एक स्वर पंचायत बनने लगी, जहां लोग एक साथ बैठकर गाते, सुनते और अपने मुद्दों पर चर्चा करते। मंत्री विवेक राठौड़ ने फिर एक बयान दिया, ये संगीत का आंदोलन अब अराजकता बनता जा रहा है। कला को राजनीति से अलग रखना चाहिए। अर्जुन ने जवाब दिया, अगर हमारी आवाजें तुम्हें अस्थिर करती हैं, तो शायद सत्ता को सुर में आने की जरूरत है, हमें चुप होने की नहीं। अब स्वर की क्रांति सिर्फ आवाजों की नहीं रही, विचारों की क्रांति बन चुकी थी। एपिसोड का अंत एक नई उम्मीद से होता है। अर्जुन एक पहाड़ी गांव में बच्चों को गाते सुनता है, वही गीत, धरती बोले मेरा गीत, अब उनकी आवाज में अपनी मिट्टी की महक लेकर गूंज रहा था। नील पास आकर कहता है, सर, आपने राजनीति नहीं चुनी, लेकिन हम सबने आपको अपना नेता मान लिया है। अर्जुन मुस्कुराता है और कहता है, अगर मेरे गीतों से कोई जाग गया, तो वही मेरी जीत है। मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो सुर चाहिए जो लोगों को जोड़ दे। अगला भाग, स्वर के खिलाफ साजिश। जब एक शक्तिशाली मीडिया हाउस अर्जुन की छवि को खराब करने की कोशिश करता है और सामने आता है एक पुराना दोस्त, अब दुश्मन बनकर। यदि एपिसोड का अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए मिलेंगे।